अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो आशिकाने खान हैं, जो यूथिया ब्रिगेड है, उनके कुछ लोगों को यूएई में धर लिया गया है और फड़ लिया गया है। और उनको धरने और पकड़ने की वजह यह है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की जो कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने की, और वो कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने इस तरीके से की कि नहीं, हम तो उनको तो नहीं कह रहे थे, हम तो मरीम नवाज़ की बात कर रहे थे, हम तो मरीम नवाज़ की किरदार कुशी कर रहे थे, और हम तो शहबाज शरीफ की ऐसी तैसी फेर रहे थे। नहीं नहीं, ये तो हम यूएई के सदर के बारे में थोड़ी ऐसी बात कर रहे थे। मामला ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की किरदार कुशी पर पीटीआई के 15 वर्कर्स यूएई में गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ खबर ये नहीं है, खबर ये भी है कि इमरान खान की अरब ममालिक से मुताल्लिक जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया गया, जो कि इमरान खान के कहने पर किया गया, और आशिकाने खान ने अपने खान के कहने पर यह सब किया, इमरान खान ने उनसे इजहार ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा कि भाई जो भी यूएई के सदर के बारे में, हमारा दोस्त मुल्क है, जो भी ऐसी बातें कर रहा है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे लोग नहीं हो सकते, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा और कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो भाई यूथियों से मुखातिब होकर के यही कहना था कि हजूरे वाला आशिकाने खान, पूछना ये था सरकार कि मज़ा आ रहा है आपको, कितना मज़ा आ रहा है यूथियों को कि न्याजी वैसे ही इन तमाम प्रोपेगेंडा करने वाले आशिकाने खान से मुकर गया है, बिल्कुल वैसे जैसे वो एक टाइम पर अपनी बेटी से मुकर गए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने अमेरिका के कोर्ट में लिख करके दिया हुआ है कि टेरियन उनकी बेटी है, उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन अब पब्लिकली उनको ओन नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो खिदमत की है यूथिया ब्रिगेड ने इमरान खान की, जो यूएई के सदर हैं, उनके खिलाफ ऑल फॉल बक के और उनके खिलाफ बकवासियात करके, तो अब जब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो अभी उनसे इजहार ला ताल्लुकी करें। अच्छा, बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। बात ये भी है कि इन तमाम लोगों से, जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो कि नागवार गुजरी, तो बाकायदा तौर पर उनको कन्वे किया गया सलमान अकरम राजा साहब को फ्रॉम यूएई, आई एम टेलिंग यू, कि भाई आप रीट्वीट करें, पोस्ट करें, लाइक करें, कोई ऐसी चीज़ जो कि यूएई के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, या उनकी किरदार कुशी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, या उनके ऊपर पर्सनल अटैक आता है, तो ऐसा करने से सिर्फ अरेस्ट ही नहीं बनता, सिर्फ अरेस्ट ही नहीं बल्कि वीज़ास कैंसिल हो जाएंगे। और अच्छा हाँ, यहाँ से वीज़ा कैंसिलेशन से मुझे बात याद आई कि मैं देख रही थी कि पता नहीं जितने भी आशिकाने खान हैं वो ये बोल रहे थे कि क्योंकि मरीम नवाज़ ने हाथ मिला लिया और क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गए, और वो जो गाड़ी है वो सदर यूएई चला रहे थे, तो ये तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। अरे भाई, ये उन पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते जो कि यूएई की सरजमीन को आशिकाने खान गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जहर उगलने के लिए। तो यूएई सीधी तरह से ये कहता है कि भाई हमारा जो मुल्क है और जो हमारी सरजमीन है यूएई की, वो पाकिस्तान के लिए एंड फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क के लिए नफरत अंगेज, शर अंगेज एंड लाइक हेट्रेड फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। भाई वो डेवलप कंट्री है, उसके असूल हैं, उसके अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं। हेट स्पीच बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो साइबर अटैक होता है, ये साइबर अटैक है, जो साइबर अटैक मरीम नवाज पर किया गया, इससे बड़ा तारीख में कोई साइबर अटैक नहीं होगा जो यूथियों ने किया है मरीम नवाज के ऊपर, इन प्रेसिडेंट यूएई के लिए। तो भाई ये सबसे बड़ी खबर है, और इनकी अब चीखें निकलनी है, तो आप ये समझे कि यूथियों के दिन गिने जा चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि वो आपने अक्सर सुना होगा ना, महबूब आपके कदमों में। ये तारीख गवाह है कि माजी में दीवारों पर सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला यही जुमला होता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर सबसे ज़्यादा लिखा और कहा जाने वाला जुमला कौन सा है? निज़ाम खान के कदमों में। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जैसे महबूब आपके कदमों में बहुत बड़ा झूठ है, उस तरह निज़ाम आपके कदमों में ये भी बहुत बड़ा झूठ है। जुमला वो हो या ये वाला हो, कल हो या आज हो, ये सब कमाई के तरीके हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ना तो माजी में कोई आमिल बाबा ऐसा था जो महबूब को कदमों में ला सके, और ना ही आज ये यूट्यूबर्स मुल्की निज़ाम को खान के कदमों में ला सकेंगे। पहले भी आशिकों को बेवकूफ़ बनाकर
कमाइयाँ की जाती रही हैं और आज भी आशिकाने खान को बेवकूफ़ बनाकर खूब डॉलर कमाए जा रहे हैं। जी हाँ, तासुर दिया जा रहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, वो अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की मिन्नतें कर रहे हैं और जी वो कोई डील करने को तैयार नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त अपने लीडर के लिए, जी हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ इस टाइम पर अपने लीडर के लिए एनआरओ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और जी मसला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात की जो अंदर की कहानी है वो भी बाहर आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत मुसलसल तहरीक-ए-इंसाफ से मुतालबात तहरीरी शक्ल में मांग रही है, मगर पीटीआई अपने लीडर से मुशावरत का बहाना बनाकर चुपके से निकल कर चली जाती है। अपनी सियासत की तरह पीटीआई मुज़ाकरात में भी अपना दोगलापन दिखा रही है, अपना दोहरा मयार दिखा रही है। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो हकीकी मौक़िफ़ देते हैं और जब बाहर कैमरों के सामने आते हैं तो अवामी मौक़िफ़ दिया जाता है। अवामी मौक़िफ़ यह है कि जी इमरान खान जेल में रहने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि पहले पार्टी के दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए, फिर उनकी रिहाई की बात की जाए। मगर असलियत क्या है, हकीकी मौक़िफ़ क्या है, हकीकत में क्या है? हकीकत यह है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा हो रहा है और हकीकी मुतालबा यह हो रहा है कि बाकी आप रहनुमाओं को कैद रखें लेकिन आप बस सिर्फ इमरान खान को बाहर रिहा कर दें। ठीक है, वो एक तीर से दो शिकार करने के मूड में है। अवामी मौक़िफ़ के जरिए खुद को बड़ा लीडर साबित करने की भी कोशिश हो रही है और हकीकी मौक़िफ़ के जरिए पार्टी रहनुमाओं को छोड़कर खुद की रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के इस तज़ाद की वजह से मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो भी गुफ्तन, नशस्तन और बर्खास्तन ही साबित हुआ है अब तक। तहरीक-ए-इंसाफ को डर है कि अगर उन्होंने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर लिखकर दे दिए तो उससे एनआरओ का नाम दे दिया जाएगा, फिर वो मुतालबात जो हैं चार्टर ऑफ डिमांड उसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, उसको कौन छुपा के रखेगा, ये पब्लिक भी होगा। अगर लिखकर रिहाई मांगते हैं तो सारी उम्र एनआरओ का ताना सुनने को पड़ेगा और अगर लिखकर नहीं देते तो हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ का कोई मुतालबा मानने को तैयार नहीं होगी, जिसका मतलब है कि बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना होगा। अच्छा, अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ बुरे तरीके से, तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि वो वक्त अब जा चुका है जब बुग़्ज़े नवाज में पीटीआई को सब कुछ बिन मांगे मिल जाया करता था। अब ना तो वो बुग़्ज़े नवाज है और ना ही वो हुब्बे कप्तान है। अब अगर पीटीआई को कुछ चाहिए तो उसे सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर लिख कर देना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ये जानती है कि अगर इसने बगैर किसी तहरीर के कोई मुआहदा किया तो भाई वो अपना पाँव कुल्हाड़े पर मारने के बराबर होगा। कौन नहीं जानता कि यू टर्न ले लेना और अपने बयानात से मुकर जाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत का खासा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के बयानात से ये नज़र आ रहा है कि वो अपने मुतालबात लिख कर देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। हालांकि आज की अपडेट ये है कि इमरान खान ने उनको बोला है कि भाई अगर लिख कर देना है चार्टर ऑफ डिमांड तो लिख करके दे दो, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिख करके नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? यही है कि लिख कर देंगे तो एक्सपोज होंगे। अब वो लिख कर देने को हरगिज़ तैयार नहीं है और इसलिए ये कहा जा सकता है कि तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के जो दरमियान पकने वाले ये मुज़ाकरात की हंडिया है, ये बीच चौराहे फूट चुकी है और ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बस सिर्फ ऐलान होने की देर है। इसलिए भी आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची के दौरे पर थे और इतना अच्छा दौरा, मतलब वो ऑप्टिक्स के लिए इतना अच्छा था कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों, ना सिर्फ साथ मिलकर के आगे चलने की बात की गई, शहबाज शरीफ साहब गए, उनको गवर्नर जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं और जो गवर्नर हैं उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ मतलब बेसिकली ड्राइव पर हैं। फिर उसके बाद शर्जील मेमन साहब उनके घर पे गए, बाकायदा तौर पर उनके जो फैमिली के अंदर जो एक नई एंट्री हुई है नई बेबी की, उसके ऊपर उनको मुबारकबाद दी। तो पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी वो जो ऑप्टिक्स थे, जो मनाजर थे, वो इतने अच्छे थे कि अगर मैं आपको इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी बताऊं तो सियासत नहीं रियासत बचानी है, बचा गए रियासत। मुल्क स्टेबल हो गया, अब तरक्की की तरफ जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, मईशत, मुल्की आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इसके अलावा इंटरनली अगर आप पाकिस्तान के अंदर हालात देखें, सड़कों पे कोई नहीं आ रहा सवाए वो एक फितना जमात के, सिर्फ उन्हीं को मसला होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अमन सुकून शांति है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने इत्तेहादियों को भी इंटैक्ट रखने में कामयाब रहे हैं अब तक, और रूठना मनाना थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी नून लीग का चलता रहे, बट
अभी एंड इन द नियर फ्यूचर ये नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार को छोड़ेगी। सो देखा जाए तो अब तक शहबाज शरीफ कामयाब तरीन वजीर आजम रहे हैं। अब तक शहबाज शरीफ के नंबर पूरे 100 आउट ऑफ 100 हैं, क्योंकि वो हर आपके महाज के ऊपर वो पूरा उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान है, दूसरी तरफ इमरान खान की जो जेल है वो लंबी से लंबी होती चली जा रही है, सिर्फ इसी मामले में नहीं, बैरूनी मामलात में भी। ये यूएई का जो मैंने आपको हवाला दिया, ये वन ऑफ दोस्त था। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरह अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि व्हाटएवर इज हैपनिंग विद इमरान खान, वो पाकिस्तान का, उनके आइन और उनके कानून का मसला है, हमारा लेना देना कोई नहीं है। सो ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि मामलात इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा तबाह हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।